लोग मेरे प्यारे प्यारे शेरों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 9 के लिए आज जो है पार्ट 2, यानी कि जो आपका चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, क्लास 9 के लिए है, जीव विज्ञान है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोगों को जो वीडियो हमने जो है इस पे डाला था, यानी कि यूट्यूब पे डाला था, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हम जो है उसका बनाने जा रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि ये भी वीडियो समझ में आएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लीजिए, ताकि आपको आसानी हो। कुछ चीज़ें मतलब आप भटके ना। ठीक है, कोई भी चीज़ हो कमेंट में आप तुरंत पूछिए। अगर नहीं आता है तो भी फिर नहीं समझ में आता तो उसको वीडियो को पीछे करके आप देखिए। ठीक है, तब भी नहीं समझ में आता है तो मेरे नंबर जो है एक वीडियो में पड़ा था, उस नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले क्या करते हैं कि आपने जो है जीव द्रव्य तक पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था? जीव द्रव्य तक पढ़ा था। कोशिका भी आपने पढ़ा था। जीव द्रव्य और कोशिका आपने पढ़ लिया था। ठीक है, कोशिका के बारे में आपने पढ़ लिया था और जीव द्रव्य के बारे में भी आपने पढ़ लिया था। तो आइए अब हम जानते हैं कि कोशिका जो होता है, ठीक है, उसमें जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं, तो ये हमको जानना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक कोशिकीय जीव और इधर हमने लिखा है बहुकोशिकीय जीव, यानी क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा? मल्टी सेलुलर, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होते हैं? जीव होते हैं। उसके बाद कहा है मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनी सेलुलर। ठीक है, अनसेलुलर, इसका मतलब क्या होगा कि एक कोशिकीय। अब समझिएगा कि एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे हेडिंग डाल के एक कोशिकीय जीव। ठीक है, पूरा हेडिंग डाल के लिखेंगे कि ऐसी जीव मतलब ऐसा जीव। आप क्या लिखेंगे? ऐसा जीव। क्या लिखेंगे? ऐसा जीव जो, यानी कि जिसमें केवल एक ही जीव, जिसमें केवल एक ही कोशिका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है और सॉरी, और मत लगाना। ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है। ठीक है, शॉर्ट में लिखो, होती है, तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन होंगे ये भी हमको देखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे तो अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होंगे? अमीबा, जीवाणु। ठीक है, अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया और युगलीना हो गया। और कौन? युगलीना, युगलीना। ठीक है, सबका आप क्या कर लीजिएगा? इंग्लिश वर्ड लिख लीजिएगा। ठीक है, अमीबा होता है, अमीबा का इंग्लिश वर्ड अमीबा होता है। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं और युगलीना को युगलीना ही बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमको ये जानना है कि अमीबा में आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो अमीबा होते हैं वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप सुन लीजिए, अमीबा जो होता है, कौन होता है? अमीबा। अगर हम अमीबा की बात कर लें तो अमीबा में जो है रसधानी होता है। यहाँ पे हम इधर लिख रहे हैं
अमीबा है, अमीबा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, रसधानी होता है। क्या होता है, रसधानी भी होता है। क्या होता है, रसधानी होता है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय है। कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव अमीबा है आपका। इसमें क्या होता है, रसधानी होता है। उसके बाद जो है अमीबा की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें रसधानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रसधानी पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक उपस्थित खाद्य रिक्तिका भी होता है। इसमें जो है उपस्थित खाद्य रिक्तिका, ठीक है, भी होता है, ठीक। खाद्य रिक्तिका भी होता है, यानी कि रिक्तिका भी होता है। अब ये खाद्य रिक्तिका क्या करते हैं, इसको समझिएगा। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, भोजन से ये क्या होता है, भरा रहता है। या क्या होता है, भोजन से भरा रहता है। खाद्य रिक्तिका क्या होता है कि खाद्य रिक्तता जो अमीबा में पाया जाता है यह जो है भोजन से भरा रहता है। इसी से क्या करते हैं अमीबा, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये तो इतना क्लियर हो गया। फिर आ जाते हैं आपका बहुकोशिकीय जीव पर। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं कि ऐसे जीव जिनमें, आप क्या लिखेंगे, ऐसे जीव जिनमें बहुत या फिर अनेक सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जीव कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल देख लें। तो बहुकोशिकीय जीव का जो एग्जाम्पल होगा उसकी अगर हम बात करें तो आपके क्या हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, ये आपके क्या आएंगे, यानी कि मनुष्य, जीव जंतु, ठीक है, और क्या, पेड़ पौधे, ETC, ठीक है, और बहुत से होते हैं। अब समझिए ये क्या होता है, इसमें बहुकोशिकीय में बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं, सॉरी अभी वो तो स्वपोषी परपोषी में आ जाता है, अभी उसको छोड़ दीजिए, जब आएगा टॉपिक तो पढ़ा देंगे, ठीक। अब बहुकोशिकीय जीव क्या करते हैं ये भी हमको देखना है, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जो होता है ये एक कोशिकीय से विकसित होते हैं। किससे होते हैं, एक कोशिकीय से विकसित होते हैं। आप क्या लिखेंगे कि बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय एक कोशिका, एक कोशिकीय से विकसित होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय किससे विकसित होते हैं, एक कोशिकीय से विकसित होते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुकोशिकीय में अगर हम बात कर लें, अब देखिए भैया कोशिका जो होता है क्या होता है, कोशिका। बहुकोशिका में कोशिका मिलेंगे पहले, बहुकोशिका में क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक है। जब कोशिका मिलता है तब क्या बनता है, कोशिकांग बनता है। जब कोशिका मिलेगा तो क्या बनेगा, ऊतक। क्या मिलता है, पहले ऊतक बना लीजिए, पहले टिश्यू बना लीजिए। अब ऊतक जब मिलता है, ठीक है,
जब बहुत सी कोशिकाएं मिलती हैं आपस में तब क्या बनता है, ऊतक बनता है। जब ऊतक बहुत सी ऊतक आपस में मिलती हैं तो उस समय क्या बनता है, तो उस समय जो बनता है आपका अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। अब जब बहुत सी अंग मिलती हैं तो उसको बनाते हैं क्या, अंग तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अंग तंत्र बनाती है। और सभी अंग तंत्र मिल करके जो है शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। ठीक है, सभी अंग तंत्र मिलकर क्या बनते हैं, शरीर बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी बॉडी मतलब बनाए अंग तंत्र के बाद क्या बनता है, आपका पूरा शरीर बनता है। सबसे पहले क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिल करके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये ऊतक है आपका, चमड़ा जो होगा ये सब क्या होते हैं, ऊतक होते हैं उसी के। ठीक है, उसके बाद जो है जब छोटे छोटे ऊतक जब मिल जाते हैं फिर क्या बनता है, अंग बनता है। जब अंग मिलते हैं तो क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। अब अंग तंत्र क्या होता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये सब क्या होते हैं, तंत्र होते हैं। उसके बाद सभी तंत्र जब मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका शरीर बनता है। पूर्ण रूप से शरीर बन जाता है। आप गोरे होते हैं, काले होते हैं कि करिया भुजट्ट होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए अब हम जान लेते हैं कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर। ठीक है, तो क्या जान लेते हैं कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर। ठीक है, तो एक अंतर तो पहली बात तो ये हो गया इसकी परिभाषा। दूसरा क्या होगा, इन दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। दो तो ऐसे हो गया। अब देखिए तीसरा आपका क्या होगा। ठीक है, तीसरे की बात करें अगर हम, ठीक, ये भैया इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, इस पे लगा लीजिएगा MMIMP, मैया मोरे पेपरवा में आई। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। दो चीज हो गया, पहले तो इसका परिभाषा, दूसरा तो इसका एग्जाम्पल। अब तीसरे से हम देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो तीसरे पहले से देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पहले से अगर हम देखेंगे, अब पहले में क्या होगा, इसकी परिभाषा। सबसे पहले इसकी परिभाषा, परिभाषा। ठीक है, अब इसमें भी पहले में क्या होगा, परिभाषा होगा। ठीक है, परिभाषा होगा। अब दूसरा आपका क्या होगा, अभी एग्जाम्पल मत लाइएगा, एग्जाम्पल उसको लास्ट में लिखिएगा। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा कि इसमें जैव क्रिया जो होता है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैविक क्रियाएं एक कोशिका से, तो लिखिएगा आप जैविक क्रियाएं एक कोशिका से संपन्न होती हैं। एक कोशिका से संपन्न होती है, मतलब ये कि इनमें जो प्रजनन, जनन, श्वसन जो भी होता है वो किससे होता है, एक कोशिका से होता है। लेकिन इनमें जो है क्या होता है, प्रत्येक कोशिका से, प्रत्येक कोशिका का अलग अलग जैविक क्रिया होती है। मतलब ये कि इसके जो है जो कोशिका होते हैं वो अलग अलग प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कोशिका होते हैं तो अलग अलग प्रक्रिया करते हैं उसमें। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा है, तीसरा वाले में क्या होगा, इसमें श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन होता है और इसमें नहीं हो, सॉरी, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है,
अब उसके बाद है चौथा पॉइंट आपका है, इसमें एक कोशिका जनन में भाग लेता है। भाग लेने का मतलब ये है कि उसमें क्या लेता है, हिस्सा। ठीक है, ये एक कोशिका में हो गया। अब दूसरे में क्या होगा कि इसमें विशिष्ट कोशिकाएं, विशिष्ट कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक है, मतलब जो उसके लिए मतलब जनन के लिए जो भी कोशिकाएं मतलब होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, वही भाग लेती हैं। तीसरा चौथा क्लियर हो गया। अब पांचवें की अगर हम बात कर लें तो पांचवें में क्या होगा, अगर एक कोशिका की क्षति होने पर जीव की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, पांचवें वाले में इसमें क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुकोशिकीय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कट जाए तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ता। ठीक है, कटने से थोड़ी नहीं कुछ होता, थोड़ा बहुत कट जाए तो वही चीज़ में कहा। फिर उसके बाद छठवां आपका क्या होगा, इसमें जीव द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है। इस वाले में यानी कि एक कोशिकीय में छठवां आप लिख लीजिएगा कि इसमें जीव द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है, और बहुकोशिकीय में आप लिख लीजिएगा कि इसमें जीव द्रव्य की निरंतरता हमेशा नहीं बनी रहती है। ठीक है, जब आप बूढ़े होते हैं धीरे धीरे जीव द्रव्य आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है, तब इसलिए जो त्वचा है वो सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद सातवां आप लोग क्या कर लीजिएगा, इन दोनों का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था ये कंप्लीट हो गया। बाकी जो है आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और सब कुछ पूरा करते रहिए, अच्छे से एकदम पढ़ते रहिए। आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, पढ़ करके एकदम टॉप कीजिए, ताकि आपके मम्मी पापा आपको देख करके या फिर आपके मतलब जो है पढ़ाई को देख करके वे बहुत उत्साहित हों, और आपको अच्छी तरीके से और पढ़ने की जो है वो साहस बढ़ाए, ताकि वो आप अच्छे से पढ़ सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर, जो कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, वो पढ़ा नहीं पाएंगे, तो मैं किस लिए पढ़ूं। तो वो अलग बात है, वो अलग बात है कि आपके पापा गरीब हैं, तो क्या जब आपके पापा गरीब हैं, आपके घर वाले गरीब हैं, तो क्या आप चाहते हो कि मैं गरीब हो जाऊं, कि मैं गरीब मरूं। ठीक है, अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी वो होती है। तो क्या करना है आपको, गरीबी में अगर हैं तो उसको अमीरी बदलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग उसके बाद हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।